बोलिए गायत्री माता की जय। तो साथियों, हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? अंतःकरण को पवित्र बनाने की, है ना? इस बात का ध्यान रखना। बाकी और आपकी अगर कोई कामना हो तो हम आपको ये सुझाव देंगे कि आप गायत्री मंत्र का जप मत करना। हम सच कह रहे हैं। अगर ये कामना हो कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए तो ही आप इस मंत्र के चक्कर में पड़ना, वरना तो फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। बाकी देवी देवता आपकी बहुत कामनाएं पूरी करेंगे। गायत्री माता कामनाएं पूरी करती नहीं है, बल्कि कामनाएं ही मिटा देती है। ये बड़ा विज्ञान है। ये गायत्री माता अंतःकरण को निर्मल करती हैं। हाँ, ये जान लीजिए। आप लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे तो आपको मिलेगा। लोगों को मिला है, लक्ष्मी की पूजा करने वालों को पैसा मिला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लक्ष्मी की पूजा करने से पैसा तो आ जाएगा, पर पैसा खर्च कैसे करना है ये गायत्री माता की उपासना से ही आएगा। इसका ध्यान रखना। गायत्री माता पैसे का सदुपयोग करना सिखाती है। लक्ष्मी माता पैसा देके चली जाएंगी, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करना है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सरस्वती माता की उपासना करने से बुद्धि आ जाएगी, विद्या आ जाएगी, पर उस बुद्धि का, उस विद्या का उपयोग कैसे करना है ये गायत्री माता की कृपा से ही आएगा। रावण के पास बुद्धि थी, विद्या थी, वेदों का ज्ञाता था रावण, लेकिन उसके जीवन में गायत्री माता नहीं थी, गायत्री मंत्र नहीं था। बहुत पैसे वाला था, हाँ, पर उसके जीवन में गायत्री माता नहीं थी। तो इस बात का तो ध्यान रखना। हनुमान जी की आप उपासना करेंगे तो आप बलवान हो जाएंगे। हनुमान जी बल के देवता हैं, पर उस बल से आप किसी कमजोर को सता भी सकते हैं। वो बल दूसरों की सेवा में लगे, सहायता में लगे, गरीबों की मदद में लगे, कमजोरों को ऊपर उठाने में लगे। ये प्रेरणा आपको गायत्री मंत्र से ही मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। इसको जान लीजिए। आप विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, आपकी कामनाएं पूरी होंगी। और लोग कहते भी हैं, आप लोगों ने वो आरती तो गाया ही होगा, गाते भी होंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और फिर इसी लाइन में एक बड़ी प्यारी सी पंक्ति आती है। क्या आती है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये कामना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ना हम एक दिन बैठ के सोच रहे थे तो हमको बड़ा कंफ्यूजन हुआ। अगर आदमी शरीर को कष्ट नहीं देगा तो सुख संपत्ति आएगी कैसे? और यहाँ ये कहा जा रहा है कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तन को कष्ट मिलेगा नहीं, इसका मतलब मेहनत कर नहीं रहा है, और मेहनत कर नहीं रहा है तो सुख संपत्ति आएगी कहां से? हो सकता है भगवान विष्णु की कृपा से सुख संपत्ति आ जाए, सुख संपत्ति घर आवे। गणेश भगवान की भी आरती आप लोग गाते हैं तो उसमें ये है, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया। तो हम एक बात आपसे कह दें भैया, सुख संपत्ति आएगी भगवान विष्णु की कृपा से, पर वो सुख संपत्ति का सदुपयोग करने की कृपा आपको गायत्री माता से मिलेगी। अंधन को आंख दे, आपको आंख तो मिल जाएगी, पर उस आंख में दृष्टिकोण पवित्र गायत्री माता की कृपा से ही आएगा, ये जान लीजिए। अब गायत्री माता की आरती गाइए। गायत्री माता में अंधों के लिए आंख नहीं मांगा गया, गायत्री माता से सुख संपत्ति नहीं मांगी गई। गायत्री माता से क्या मांगा जा रहा है? काम क्रोध मद लोभ द्वेष, दुर्भाव द्वेष हरिये। आती है गायत्री माता की आरती, है ना? गाइए सब लोग साथ में, गाइए भैया, गायत्री माता की आरती सुनाइए। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बोध निष्पाप हृदय, मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता। तो आपको क्या लगता है गायत्री माता सुख संपत्ति नहीं दे सकती?
गायत्री माता अंधे को आंख नहीं दे सकती? हो सकता है आपको डाउट हो, तो अगली लाइन में क्या कहते हैं? तुम समर्थ सब भांति तारिणी, तुष्टि पुष्टि दाता। सब समर्थ हैं गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति तारिणी, सब कुछ दे सकती हैं, लेकिन मांगा क्या? ये मांगा तुम समर्थ सब भांति तारिणी, तुष्टि पुष्टि त्राता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। अब बताओ, सन्मार्ग की प्रार्थना है। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हर लीजिए। बाकी आरती में मांगा जा रहा है और यहां कहा जा रहा है मैया ले लो, ले जाओ। जिसके जीवन में काम ना हो, क्रोध ना हो, दंभ ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, उसे फिर किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत कहां है? उसको तो दुनिया वाले खुद ही उसके पीछे संपत्ति लेकर के भागेंगे। यही अंतर है गायत्री उपासना में और बाकी देवी देवताओं की उपासना में। कम कोई नहीं है, कमजोर कोई नहीं है, सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट है भैया, ये जान लीजिए। सामान्य बुखार की दवा लेनी हो तो आप बाजार में किसी क्लिनिक पर चले जाइए, और मेजर ऑपरेशन करना होगा तो फिर एमबीबीएस के पास जाना पड़ेगा। गायत्री माता मतलब एमबीबीएस, ये जान लीजिए। अब हम कैसे आपको बताएं? बस हमारा तो दिल ये कह रहा है कि हमारा बस चलता तो हम अपने छाती को चीर करके आपको दिखा देते कि गायत्री माता के विषय में कैसा कैसा भाव हमारे भीतर है, क्योंकि हमने गायत्री मंत्र को अपने जीवन में जप करके देखा है। जो हृदय में होता है वो सारी बातें कहां शब्दों से व्यक्त की जा सकती हैं। इसलिए हम तो एक बात कहेंगे कि जैसे गूंगे से गुड़ का स्वाद पूछो वो बता नहीं सकता, हम 3 घंटा नहीं 30 घंटा बोल दें तब भी शायद गायत्री माता का गुणगान करना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे क्या किसी भी बस की बात नहीं है। कोई सिद्ध हो तो भले वो कर ले। पर साथियों एक बात आपसे कहेंगे कि अगर आपको सच में जानना है तो आप एक बार गुड़ खा करके देखना, फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार गायत्री मंत्र का जप करके देखना, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और अगर निर्मल करना हो तभी करना। हाँ, अगर सुख संपत्ति चाहिए तो जाइए ओम जय जगदीश हरे करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी आंखें ना हो, फूट गई हो, तो जाइए कहिए अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया। अच्छा, कोढ़ी भी अगर काया पा भी जाए तो वो कितने दिन तक काया रहेगी? आप बताओ जरा। मान लो अगर काया मिल भी गई, अरे 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल मिल जाए, उसके बाद तो काया छूटेगी ना। तो ऐसी चीज मांगने की जरूरत क्या है जो एक दिन छूट जाएगी? मांगना ही है तो ढंग की मांगो। गजब की बात कर देते हैं, कोढ़िन को काया अंधन को आंख देते। भैया जब आगे चल के चश्मा लगाना ही है तो क्या जरूरत है आंख मांगने की? इससे बढ़िया तो सूरदास जिन्होंने बिना आंख में देखना शुरू कर दिया। मांगना ही है तो अर्जुन की तरह वो दिव्य दृष्टि, वो प्रज्ञा चक्षु मांग लो। इसीलिए कह रहे अगर अंतःकरण को निर्मल बनाना हो तभी गायत्री उपासना करना। सावधान। हाँ, फिर बाद में हमसे ये मत कहना कि भैया ये हमारे जीवन में समस्या है, ये हो जाए वो हो जाए। पर हम एक बात आपसे कहते हैं, जिसके जीवन में सद्बुद्धि आ जाए, उसकी आंखें हो या ना हो, उसे दुनिया सूरदास कह करके पूजती है और उसके पदों को आज भी लोग गाते हैं। क्यों? सूरदास के पास आंखें नहीं है पर सद्बुद्धि की आंख है, दिव्य दृष्टि है, प्रज्ञा चक्षु है। इसलिए तो बस इतना ही आपसे कहना था, अंतःकरण को पवित्र बना लीजिए, अंतःकरण को निर्मल बना लीजिए। और हमने कोई नई बात आपसे नहीं कही है, ये सब आप जानते ही हैं। हमने तो केवल याद भर दिलाया है आपको। ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, इसका ध्यान रखना। हम आपको ज्ञान दे नहीं रहे हैं, आपके भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान को बस उजागर कर रहे हैं। उसके ऊपर जो अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, वो पर्दा पड़ा क्यों? लोक रीति के कारण, लोक प्रचलन के कारण। भाई 100 आदमी जैसा कर रहा है वैसे अपन भी भिड़ जाते हैं। या ये तो गजब कर रहा है, इसका मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं। एक आदमी एक दीवार के नीचे बार बार झांक रहा था,
और 3-4 बिना बुलाए आ गए। क्या देख रहे हो भैया? हाँ, उसमें बुलाना नहीं पड़ता। कथा सुनने के लिए, यज्ञ करने के लिए बुलाना पड़ता है। आप अभी रास्ते में जाना और जाकर के बार बार एक जगह झांकना, तो देखना 3-4 आपके पास ऐसे ही आ जाएंगे। लोक प्रवाह है ये। हाँ, एक ने राधे राधे कह दिया तो 100 राधे राधे करने लगे। और गजब, अब तो हम तो वृंदावन गए, हमने तो गजब देखा भैया कि गाल पे भी राधा चिपका देंगे, माथे पे भी लगा देंगे, सर पे भी लगा देंगे, कहो सीने पे लगा दें, हाथ पे लगा दें। पर हम इतनी बात कहते हैं, राधा राधा आप चाहे जहां लिखवा लीजिए, चाहे जहां पुतवा लीजिए, राधा रानी आपके जीवन में आने वाली नहीं है। पर अगर आपने गायत्री मंत्र का जप कर लिया तो राधे और कृष्ण आपके हृदय में निवास करने लगेंगे, इसकी गारंटी हमारी है, ये जान लीजिए। फिर आपको मंदिर में राधा रानी दिखें चाहे ना दिखें, पर गायत्री मंत्र से अगर आपको सद्बुद्धि मिल गई तो आपको हर स्त्री में राधे माता का दर्शन होने लगेगा, हर महिला आपको मां दिखने लगेगी।